जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी इस जहान में चर्चित नहीं होता। संघर्ष करने का समय आ गया है। रात भर जाग कर पढ़ने का समय आ गया है। जो होना था वह हो गया। जो समय बर्बाद किया वह सब खो गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है मोहलत। सब ठीक हो सकता है अगर तू कर ले थोड़ी सी मेहनत। अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी। तेरी जिंदगी गुमनामी में कहीं खो जाएगी। सच को स्वीकार लो, यही असली ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाएं वही तो महान है। सपने मत देखो, लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तू उठने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र ना लगे, अनजान सी ये किताब जब दोस्त लगने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। तुम तैयार हो और तुम्हारा समय आने वाला है जब तुम्हारे पीछे यह सारा जमाना चलने वाला है। सपने तो सब देख लेते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। हार जाते हैं कुछ लोग क्योंकि वह खुद से जीत नहीं पाते। अगर कुछ कर दिखाना है तो नींद चैन को त्यागने का इरादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। हार नहीं मानोगे कभी, खुद से यह वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए? तुम नहीं चाहते कि जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने माँ बाप के उन अधूरे सपनों को पूरा कर पाओ जो शायद उन्होंने तुम्हारी तरक्की के लिए त्याग दिए थे? जब भी मन में यह विचार आए कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही काफी है, अब सो जाता हूं, तो याद कर लेना तुम्हारी यही सोच तुमको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और पढ़ना बाकी है। अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सपना तो सोचा होगा, और यह भी जानते होंगे कि सपने देखने से मात्र सपने सच नहीं होते हैं, बल्कि उन्हीं के लिए दिन रात खुद से जंग लड़नी पड़ती है। अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने अपनी बुरी आदतों को नहीं बदला तो यह आदतें आपका वक्त बदल देती है और आपको वह दिन देखने पड़ते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। सबसे बुरी आदत है आपका यह सोचना कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। अरे दोस्त, इतना काफी नहीं है। दोस्त, इतना काफी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफी नहीं है। खोलो इन किताबों को, इनमें अपना सुनहरा भविष्य देख लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी इन किताबों में है। और जिस दिन तुमको यह बात समझ में आ गई तो याद रख लो, कभी पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। अभी तक कही गई बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार फिर से खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, और पूछो खुद से कि जितनी मेहनत अभी कर रहे हो क्या वह काफी है? सच कहूं तो जवाब ना ही आएगा, और इस ना को हां में बदलना तुम्हारा काम है। मेरा काम था तुमको याद दिलाना, जो मैंने कर दिया। मैं मोटिवेट करता रहूंगा, तुम मेहनत करते रहना। लेकिन बस इतना याद रखना, जब तक सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए तब तक रुकना मत। वह कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वह जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमजोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन आमिर इतना कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूंगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वह जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देखकर लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के सपनों को जो जवानी में ही तोड़ चुका, घर पर रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका, वह उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी घर में रोशनी बिखेरता है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है। बेटा छोड़कर पढ़ाई पूरी रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा सुबह सोते वक्त एक आहट सुनता है तो वह एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देकर लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताबों से उस मोती को ढूंढ कर ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो तुम पर? जब वह कहीं से गुजरे तो उनको तुम्हारे नाम से जाना जाए। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भले ही जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। यह बात सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है और एक जगह पर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन यह सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमेशा से वही काम करते आए हैं जो आज तुम उनको करते हुए देख रहे हो। तो क्या वह बोर नहीं हुए?
जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। या तो कुछ महीने पढ़ाई करके सबके सपने पूरे कर जाओ, या आलस करके अपने आप को दुनिया से पीछे करते जाओ। और अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि दुनिया को तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम चाहे फेल हो या पास हो, फर्क जिन पर पड़ेगा वह तुम्हारी लाइफ होगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ हो गई। और अगर दिल से खूब मेहनत करोगे तो मुझे पता है कि तुम देश में अपना और अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम करोगे। जय हिंद।